अकादमी से पास आउट होंगे 377 कैडेट। जनरल अमरदीप सिंह होंगे रिव्यूइंग अफसर। देश को मिलेंगे युवा सैन्य अफसर। देवभूमि में पहाड़ों पर गर्मी से बुरा हाल। हरिद्वार में टूटा रिकॉर्ड। मसूरी और देहरादून में भी चढ़ा पारा। मौसम विभाग का 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर लक्सर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की बैठक 11 और 12 जून को निष्काम सेवा ट्रस्ट भूपतवाला में होगी। इसमें देश के शीर्ष 300 से अधिक संत और महात्मा शामिल होंगे। ज्ञानव्यापी कुतुब मीनार और ताजमहल पर उठे विवाद के बीच होने वाली बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। वहीं बैठक में मुद्दों और देश में चल रहे हालातों को लेकर संतों से फीडबैक लिया जा रहा है। बैठक में कई विषयों पर विचार मंथन होगा। हनुमान जन्मोत्सव पर निकाली गई शोभा यात्राओं पर, देश के कई हिस्सों में हुई पत्थरबाजी और सांप्रदायिक घटनाओं पर संतों से चर्चा की जाएगी। खबर लालकुआं से है, जहां तहसील दिवस मनाया गया। जहां भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट पहुंचे। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर उन समस्याओं का समाधान कराया। साथ ही विधायक की तरफ से हल्दूचौड़ क्षेत्र के लोगों को, जो कि उनकी जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया था, वो भी उन लोगों को सरकार से दिलवाया गया और उनके जमीनों के पट्टे भी बांटे गए। इसके साथ ही और कई दर्जनों भर समस्याओं का समाधान मौके पर किया गया। इस मौके पर जिला प्रशासन के सभी कर्मचारी से लेकर अधिकारी मौजूद रहे। मेरे संज्ञान में कार्रवाई नहीं आई है, इसमें मैं जानकारी ले लेता हूँ इसमें। अच्छा, ये तो पहले से ये प्रक्रिया चल रही थी। अभी इन लोगों को जो है इनके पट्टे स्वीकृत हो गए हैं, तो आज इन लोगों को वितरण किया गया है और साथ ही कुछ आर्थिक सहायता के चेक भी वितरित किए गए हैं। सब कुछ हो गया है, उसमें डेट एक्सटेंड भी हो चुकी है। केवल कैबिनेट की जो है स्वीकृति का इंतजार है। अगली कैबिनेट जब भी होगी तो वो स्वीकृत हो जाएंगे, उसके बाद लोगों को मालिकाना हक मिलना शुरू हो जाएगा। खबर लक्सर से है, जहां अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने राज्य निर्वाचन आयुक्त को पत्र भेजकर लक्सर नगर में होने वाले उपचुनाव को रद्द कराने की मांग की है। उन्होंने उपचुनाव प्रक्रिया को जनभावना के विपरीत होना बताया। आपको बता दें, 2 वार्ड में सीटें खाली हैं, लेकिन चुनाव सिर्फ एक में हो रहा है, जिसके चलते अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने निर्वाचन को नगर पालिका परिषद लक्सर में हो रहे उपचुनाव को तत्काल प्रभाव से रोकने के साथ ही खाली पड़ी दोनों पार्षद सीटों पर उपचुनाव कराने की मांग की। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने मामले की हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की चेतावनी भी दी है। लक्सर नगर पालिका में 2 वार्ड सीटें रिक्त चल रही थी, जिन पर सरकार द्वारा मात्र 1 सीट पर चुनाव कराने के लिए कार्यक्रम माननीय चुनाव आयोग को भेजा गया था, जिसके अनुरूप मात्र 1 ही सीट पर चुनाव कराया जा रहा है, जो कि न्याय संगत नहीं है। मेरी मांग थी कि जब दोनों सीटें रिक्त चल रही हैं तो न्याय अनुसार दोनों सीटों पर एक साथ चुनाव होना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं किया गया। इसी संबंध में मैंने एक शिकायत माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेजी है, जिसका मुख्यमंत्री कार्यालय ने संज्ञान लेकर माननीय चुनाव आयोग को उसमें कार्रवाई के लिए भेजा है और आज अंतिम समय है। यदि आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो मजबूरन मुझे माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल करनी पड़ेगी, जिसके जिम्मेदार शासन प्रशासन स्वयं होगा। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केदारनाथ यात्रा के दौरान हो रही घोड़े खच्चरों की मौतों के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चारों धामों के जिलाधिकारियों, पशुपालन विभाग सहित राज्य सरकार को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। इसके साथ ही कोर्ट ने यात्रा के सुरक्षित तरीके से चलाने की एक कमेटी का गठन करने को भी कहा। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 22 जून की तिथि जो है नियत की है। खबर लक्सर से है, जहां गन्ना विकास एवं चीनी उपायुक्त जय भारत ने लक्सर पहुंचकर गन्ना विकास समिति कार्यालय और खाद बीज गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया। इस दौरान क्षेत्र की कई किसानों ने यूरिया खाद न मिलने और समिति कर्मचारियों द्वारा
मनमानी करने, इसके अलावा पेस्टिसाइड गन्ना सीजन के दौरान शुगर मिल प्रबंधन द्वारा तौल केंद्रों पर घटतौली आदि मामलों की शिकायतें की। शिकायतों पर समिति के अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने का आरोप भी लगाया गया। इस पर उपायुक्त ने खाद्य वितरण व्यवस्था में तत्काल सुधार करने के निर्देश भी दिए और समिति के वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा जो है उसकी जांच पड़ताल की। इस दौरान गन्ना समिति चेयरमैन जितेंद्र नागर, गन्ना परिषद चेयरमैन राजेंद्र खेड़ी और पूर्व चेयरमैन आजाद सिंह भी मौजूद रहे। कल 11:30 बजे से चेकिंग कर रहा हूँ इस सोसाइटी की, और अभी आप देख ही रहे हैं कि मेरे सामने इतने डॉक्यूमेंट पड़े हैं। मेरे पास 45 पॉइंट हैं जिन पे मैं सब चेकिंग करूँगा और आज पूरा दिन चेकिंग करूँगा। उसके बाद जो भी कमियाँ होंगी उनको सबको राइटिंग में लूँगा। खाद को लेकर क्या दिक्कत? खाद पे जो है, खाद आया नहीं है अभी। जो सचिव है उसने मुझे कल बताया था कि रैक 1-2 दिन में लगने वाली है, लेकिन ये भी संज्ञान में आया कि उसने लोग कृषकों को पहले भी बताया था कि 4-5 दिन पहले भी कि खाद आने वाला है, लेकिन वो अभी भी नहीं आया। तो उस स्पष्टीकरण लेंगे कि वो सटीक सूचना दे। खबर नैनीताल से है, जहां हाईकोर्ट ने कुमाऊं और गढ़वाल में 2014 में तत्कालीन सरकार द्वारा गरीब मेधावी छात्रों के लिए संचालित राजीव नवोदय विद्यालयों को बंद करने और इसमें अध्ययनरत छात्रों को बिना किसी नीति के अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में स्थानांतरण नीति पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 जुलाई की तारीख दी है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आर.सी. खुलबे की खंडपीठ ने मामले को सुनने के बाद जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। वहीं सुनवाई में सरकार की तरफ से शपथ पत्र पेश कर कहा गया कि सरकार ने सभी पुस्तकालयों को नगर निगम को दे दिए हैं और नगर निगम इनका संचालन कर रहा है, इसलिए जनहित याचिका का अब कोई औचित्य नहीं रहा। शपथ पत्र के आधार पर कोर्ट ने जनहित याचिका को निस्तारित कर दिया। वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि पुस्तकालय निर्माण का जिम्मा ग्रामीण अभियंत्रण सर्विसेज को दिया गया है और विभाग के अधिशासी अभियंता के फाइनल निरीक्षण और सीडीओ की संस्तुति के बाद काम की फाइनल पेमेंट की गई, जिससे स्पष्ट होता है कि अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ा घोटाला हुआ। लिहाजा पुस्तकालय के नाम पर हुए इस घोटाले की सीबीआई जांच करवाई जाए। आज पुस्तकालय मामला लगा था, जिसमें रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 6 ने काउंटर एफिडेविट फाइल किया था, जो कि मुझे परसों ही मिला है रेस्पोंडेंट नंबर 3 का काउंटर एफिडेविट। तो मैंने कोर्ट को रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे समय दिया जाए इसको पढ़ने के लिए और रिजॉइंडर फाइल करने के लिए। और रेस्पोंडेंट नंबर 6 का जो काउंटर एफिडेविट है वो 1500 पन्ने का है। तो मैंने कोर्ट से काफ़ी रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे रिजॉइंडर का समय दिया जाए, ताकि आपको दिखाया जा सके कि जो उन्होंने रेस्पोंडेंट नंबर 3 और 6 ने पेपर लगाए हैं, वो पेपर ही कह रहे हैं कि ये जो पुस्तकालय बने हैं मंदिरों में और लोगों के घरों में, वो नहीं बनने चाहिए। तो कोर्ट ने रिजॉइंडर का टाइम देने के लिए मना कर दिया और मेरिट्स में पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया है कि यह कहते हुए कि रेस्पोंडेंट नंबर 6 नगर पालिका के अनुसार हमने उनका अधिग्रहण कर चुके हैं और वो फंक्शनल हैं। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट करी, अगर आप सर ये मान रहे हैं कि ये फंक्शनल है रिक्वेस्ट है,
तो कृपया करके एक कमेटी गठित करें। रुड़की में सहारा ग्रुप की बेशकीमती जमीन में धोखाधड़ी कर बेचने का मामला सामने आया है। भूमि बेचने का आरोप रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा के प्रतिनिधि पर लगा है। आरोप है कि विधायक प्रतिनिधि ने फर्जी आईडी बनाकर जमीन को बेचने और उसे खुद ब खुद खरीदने का काम किया है। आपको बता दें, एडवोकेट संजीव वर्मा ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि हरिद्वार रोड पर स्थित कान्हापुर ग्राम में सहारा ग्रुप की बेशकीमती जमीन पर रुड़की के कई नामी ग्रामीण लोगों की कड़ी नजर है, जिसमें रुड़की विधायक प्रतिनिधि अनीस ने भी फर्जी दस्तावेजों से इस भूमि को बेचने का काम किया। एडवोकेट संजीव वर्मा ने बताया कि इसकी जानकारी पुलिस को भी थी, लेकिन विधायक की सांठगांठ के चलते आरोपियों पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो पाया था, लेकिन हमने न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि हम इनके चुंगुल से जमीन को कब्जा मुक्त कराने के प्रयास पहले भी कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं। कुछ भूमाफिया टाइप कि आम जनता की कोई भी सुनने वाला नहीं है। खासकर कोतवाली सिविल लाइन में तो सुनने रहे, गंगनहर कोतवाली में इंस्पेक्टर साहब जो है गरीब आदमियों की और सबकी सुन के उन्हें शांत होना चाहिए। कार्रवाई तो अधिकारियों के ऊपर डिपेंड है। जैसे टीम कप्तान नचाएगा वैसे ही खिलाड़ी साथ के काम करेंगे, लेकिन कोतवाली सिविल लाइन में एक आदमी की नहीं सुनी जा रही है। मैंने भी उसका कई महीने से सफ़र करा है। मेरी रिपोर्ट जो है कोतवाली ने रिसीविंग के बाद भी नहीं की थी। 3 महीने बाद वो रिपोर्ट हुई, उन्हीं लोगों ने दोबारा एक फ्रॉड कर दिया। पहले 15-16 बीघे का करा, आपके 26 बीघे जमीन का कर दिया। वो बेचारा पहाड़ी व्यक्ति लड़ नहीं सकता, डरा हुआ बैठा है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। बार बार थाने में बुला के उससे सिर्फ बयान लिए जा रहे हैं। अभी तक पहली जांच में भी कुछ नहीं कार्रवाई हो पाई, जबकि सारे तथ्य उसमें कोई जांच की ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने ही पुलिस को दिए थे और जो कोर्ट में भी हमने जमा कर रखे हैं। और यहाँ रुकेंगे, ब्रेक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मेरा वॉलेट, अच्छा ये है। सर, आप पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हो। वाह, बड़े स्मार्ट हो। कहाँ से हो और कौन कौन है घर में? सर बस मैं हूँ, माँ है और छोटा भाई है। और सर मोदी जी भी। पीएम मोदी जी। मतलब? मैम, मैंने ये गाड़ी ली है मुद्रा लोन से। अब मेरी माँ को दूसरों के घर काम करने नहीं जाना पड़ता और मैं खुद भी पढ़ता हूँ और अपने भाई को भी पढ़ाता हूँ और मेरा धंधा एकदम स्टेबल है। लेकिन मोदी जी, तुम्हारे परिवार से। मैम, जो अपने होते हैं ना, वो हमेशा एक छत के नीचे नहीं होते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं, चाहे दुख हो या सुख। दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये मोदी है ना, गरीब का साथ कभी नहीं छोड़ता। गरीब कल्याण की योजनाओं से कोई भी लाभार्थी छूटना नहीं चाहिए। थैंक यू सर। भारत सरकार की मुद्रा लोन का लाभ आप भी लें। ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है, ये भारत का नया दौर है। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy। पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers। Summer Cool celebrates the release of Runway 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नैनीताल में पर्यटन के बढ़ाते दबाव और आए दिन लगने वाले जाम को देखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अब कुमाऊं कमिश्नर मैदान में उतरे हैं। नैनीताल में कमिश्नर दीपक रावत ने नारायण नगर के साथ रूसी बाईपास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें कई खामियां भी नजर आईं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। कमिश्नर ने पार्किंग निर्माण कर रहे KMVN को आदेश दिया है कि 2 दिन के भीतर पार्किंग के तौर पर मैदान को तैयार करें। साथ ही रूसी बाईपास में भी पर्यटकों के लिए शौचालय का अभाव मिला, जिस पर कमिश्नर ने नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए हैं कि तत्काल टॉयलेट बनाए जाएं। वहीं शटल सेवा की अव्यवस्था पर भी कमिश्नर ने नाराजगी व्यक्त करते हुए इसको दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि तराई में पड़ रही झुलसा देने वाली गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी नैनीताल का रुख कर रहे हैं, जिसके बाद नैनीताल में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है।
आप देख रहे हैं कि इस बीच दबाव ट्रैफिक का काफ़ी ज़्यादा है और जैम से भी जूझना पड़ रहा है। तो मैं दो चीज़ें देखने गया था। एक तो सबसे पहले जो नारायण नगर में पार्किंग बन रही है जिसमें आराम से 150 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं, इसमें विलम्ब हो रहा है। टॉयलेट उसकी बन के तैयार है, ग्राउंड में केवल इंटरलॉकिंग टाइल्स लगनी थी, उसमें अगर वक्त भी लगता है तो इस सीज़न में आराम से हम गाड़ियाँ वहाँ पे लगा सकते हैं। KMVN को निर्देश दिए हैं कि 2 दिन के अंदर इसकी वो लेवलिंग करें। टॉयलेट उसका पहले से फंक्शनल है, गाड़ियों का वहाँ पे इस्तेमाल हो। रूसी बाईपास को जो हम पार्किंग के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसमें शटल की सेवा अच्छी है, पार्किंग्स भी ठीक से हो रही हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट भी ठीक है। टॉयलेट्स यहाँ पे नहीं है। टॉयलेट्स में ज़िला पंचायत से हमने कहा आप इसे ऑपरेट कर रहे हैं, आप ही किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स लेके यहाँ पे जब तक सीज़न चल रहा है पीक का, किराए पे मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पे लगाएं और उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, और डिस्ट्रिक्ट को भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, उसमें फंड्स की अगर आवश्यकता है तो वो भी बताएं, ताकि ये आने वाले जो दिन है ये स्मूथली निकले। शटल सेवा में मैंने देखा कि थोड़ा सा संख्या और बढ़ाई जा सकती है यहाँ पे, और इसमें थोड़ा इसको और मॉनिटर हम कर सकते हैं, कुछ अच्छी साइनेज वगैरह लगा के कर सकते हैं, कुछ वॉलंटियर्स लगा के कर सकते हैं। तो उसमें अभी SDM साहब यहाँ पे सुधार करेंगे इसमें। और बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिलेगा हर समस्या का समाधान, विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर हरिद्वार से है, जहां रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवालिक नगर में दिन दहाड़े ज्वेलर्स के शोरूम में हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें 6 बदमाश वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। सारी वारदात CCTV में कैद हो गई और शोर शराबा देखकर 5 बदमाश भाग गए। वह एक बदमाश को कारोबारियों और भीड़ ने जमकर पीटा। लूट की घटना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और CCTV के आधार पर बदमाशों की तलाश की जा रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की रैंतोली में निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कर्मचारी और मजदूरों ने सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इसके साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा देने की मांग की है। क्या है मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेल लाइन निर्माण के दौरान रतौली में निर्माणाधीन एडिट टनल 7 पर हुए विस्फोट में एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए कर्मचारी मजदूरों ने बुधवार को सुमेरपुर मेगा कंपनी कार्यालय में प्रदर्शन किया, साथ ही निर्माण कार्य रोक दिया। इस दौरान उन्होंने कंपनी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा देने की मांग की। बुधवार को जैसे ही बीते साय रतौली एडिट टनल 7 पर लापरवाही के कारण हुए विस्फोट से यहां काम कर रहे कर्मचारी 40 वर्षीय गुड्डू भिलंगवाल निवासी क्वीनी की मौत की खबर मिली तो मेगा कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मजदूरों ने सुमेरपुर स्थित मेगा कंपनी के कार्यालय में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारी मजदूरों ने मांग की कि पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए, साथ ही कंपनी द्वारा बाहर निकाले गए 6 लोगों को लगाया जाए। इसके अलावा विस्फोट में घायल व्यक्ति जब तक ठीक नहीं होते उनका उचित उपचार और आर्थिक सहायता दी जाए। प्रत्यक्षदर्शी अनुज भट्ट ने कहा कि वह दोनों टनल के अंदर काम कर रहे थे, जबकि उनके साथ गुड्डू कैप्सूल भर रहा था। साथ ही ब्लास्टिंग भी सामने रखी थी। कुछ ही देर में ब्लास्टिंग में विस्फोट हुआ और गुड्डू भिलंगवाल की मौत हो गई। शुरू होने से पहले वो वहाँ पे, जबकि वो ब्लास्टिंग का उस टाइम कुछ काम नहीं था वहाँ पे, वहाँ ब्लास्टिंग का सामान वहाँ पे रख दिया। और वो बंदा जो वहाँ पे बैठा था मेरे साथ, हम बात कर रहे थे, आपस में कुछ बात कर रहे थे, वो अपना वो गुल्ली भर रहा था। वो मतलब पौड़ी तहसील के अंतर्गत आने वाले
कलजी खाल ब्लॉक क्षेत्र में मंगलवार रात को 4 युवकों द्वारा वन विभाग के वन आरक्षी के साथ मारपीट की गई। वन आरक्षी पंकज नेगी ने बताया कि वो अपने अदवानी क्षेत्र में रात्रि गश्त करते हुए आ रहा था। वहीं छजोली धार के पास रात के समय 4 युवक और 2 युवतियां संग बैठे हुए थे। उनके द्वारा उनसे आग्रह किया गया कि ये क्षेत्र गुलदार प्रभावित है, साथ ही जंगली जानवरों के आने जाने का खतरा भी है। वर्तमान में फायर सीजन जारी है, ऐसे में कोई अप्रिय घटना क्षेत्र में ना हो, इसको लेकर उनसे यहां से अन्यत्र जाने का आग्रह किया गया। ऐसे में युवकों द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई और उसके साथ बाद में उनके साथ मारपीट की गई, जिससे उनके चेहरे और सिर पर चोटें आई, जिसकी शिकायत तहसील पौड़ी में कर दी गई। वहीं नायब तहसीलदार संजय नेगी ने बताया कि वन आरक्षी पंकज नेगी की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। एक लड़की आई है जिसके पैर में चोट लगी है, जो कि उसने बताया है कि स्कूटी का एक्सीडेंट होने की वजह से लगी है। हमारे पास फिर वन विभाग के पंकज नेगी जी आए हैं, जिन्होंने ये बताया है कि उनके साथ कुछ लड़कों ने मार पिटाई करी है, जिसकी वजह से उनके फेस पे काफ़ी गहरा घाव है और उनके मुंह पे काफ़ी सूजन भी है। क्या ट्रीटमेंट चल रहा है उनको और आगे आप क्या किस तरह की देखें? हमने पूरी जांच करी है कामिनी के पैर की। उसके पैर पे एक बड़ा घाव है जिसकी पट्टी कर दी गई है। जो पंकज नेगी जी हैं उनकी भी क्या कहते हैं सीटी स्कैन के द्वारा इमेजिंग कर ली गई है और उनका भी इलाज चल रहा है। ये 4 लड़के हमारे कंपार्टमेंट 6B में रुके हुए थे। 4 लड़के 2 लड़कियां। अच्छा। एक स्कूटी एक बाइक। जी ठीक है। मैं ग्रस्त मार के आ रहा था। हाँ। तो मैंने इनको कहा ये हमारा फायर सीजन भी चल रहा है, हमारा प्लांटेशन है वहाँ पे। ठीक है। उसके बाद गुलदार प्रभावित एरिया भी है। मैंने कहा इनको 8 बजे लगभग 8 बजे की बात है। ठीक है। मैंने इनको कहा, मैंने कहा यहाँ पे रहना अच्छा नहीं है। मैंने कहा कल को तुम्हारे साथ भी घटना हो जाएगी। तो मैंने कहा आप चलिए। तो ये जाने से मना कर दिया इन्होंने। तो उसके बाद मैंने कहा चलो तुम जितनी देर वेट करोगे मैं तुम्हारे आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे आता हूँ। ये नहीं माने। इतने में इन्होंने धमकी देने लग गए। पता नहीं क्या 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 धमकी दी इन्होंने? ये धमकी कि हम ऊपर फोन करेंगे। ये कहाँ ऊपर फोन करेंगे? कुछ खबर लक्सर से है, जहां प्रशासन ने एक बार फिर अवैध खनन पर कार्रवाई की है। एसडीएम गोपाल राम बिनवाल ने छापेमारी कर आधा दर्जन खनन वाहन पकड़े हैं। इन सभी वाहनों में बड़ी मात्रा में रेत और मिट्टी लदी हुई है। बताया जा रहा है खनन माफियाओं द्वारा शासन की रोक के बावजूद क्षेत्र की नदियों और खेतों में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। आजकल लगातार अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में आज रात को मेरे द्वारा स्वयं जाकर के छापामारी की गई, जिसमें 2 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 डंपर पकड़े गए हैं। और ये यूपी से मिट्टी का परिवहन रात को चोरी करके या रात को क्रैशरों से जो माल है उसको उठा रहे हैं। तो इस संबंध में लगातार अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी और लगातार इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर कालाढूंगी से है, जहां बैल पड़ाव में स्थित इंडिया रिजर्व बटालियन IRB में पुलिस भर्ती की कार्रवाई चल रही है। वहीं जिसमें पुलिस भर्ती के इच्छुक दर्जनों युवा प्रतिदिन प्रतिभाग कर रहे हैं। साथ ही IRB कमांडेंट IPS सुखवीर सिंह की देखरेख में पुलिस भर्ती की कार्यवाही संपन्न हो रही है। यहां पर पहुंच रहे युवाओं को प्रशिक्षण में परखा जा रहा है। IRB कमांडेंट IPS सुखवीर सिंह ने बताया कि पुलिस भर्ती में पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है। कुछ युवा सोशल मीडिया पर पुलिस भर्ती में अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भर्ती में ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 मई से और 27 जून तक हमारे यहाँ है। आयोग का आदेश है 400 कैंडिडेट्स पर डे का है, लेकिन 400 कैंडिडेट कहीं नहीं पहुँच रहे हैं। लगभग 250 कैंडिडेट पर डे आ रहे हैं। उनका हम लोग फॉर्म चेक करते हैं। फॉर्म चेक करने के बाद उनका एग्ज़ाम में मेजरमेंट करते हैं, फिजिकल मेजरमेंट। और उसके बाद जो आइटम है लॉन्ग जंप, क्रिकेट बॉल थ्रो, चिनिंग अप, दंड बैठक और लास्ट में दौड़ का उनका एग्ज़ाम होता है। एडवर्स कमेंट भर्ती को लेके कुछ लोगों ने डाले हैं। जैसे एक चल रहा है कि हम आर्मी में हम फिट थे, लेकिन पुलिस में हम फेल हो गए मेजरमेंट में, हाइट में अंडर हाइट हो गए। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान।
कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it. एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना is not that easy. पर गर्मी में घर को कूल रखना is now too easy with Summer Cool coolers. Summer Cool celebrates the release of Runway 34. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दुनिया भर में ऐसे कई ट्रेडिशन भरे पड़े हैं जो कि सुनने पर बेहद अजीब मालूम पड़ते हैं, पर हर संस्कृति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो कि हमेशा ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। आज हम इस धरती पर मौजूद ऐसे ही एक खास जनजाति के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिनकी एक अनूठी परंपरा के बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर पर कयान नामक एक जनजाति निवास करती है। इस जनजाति की महिलाएं उम्र भर गर्दन में पीतल के छल्ले पहनकर रखती हैं। इन छल्लों का वजन अच्छा खासा होता है। ये चूड़ियों की तरह नहीं होते, बल्कि ये लूप में होते हैं। इन्हें घुमा घुमा के गर्दन में पहनाया जाता है। आपको इन महिलाओं की तस्वीर देखकर लगेगा कि इन छल्लों को पहनने से इनकी गर्दनें लंबी हो गई हैं, पर असल में ऐसा नहीं होता है। इन भारी छल्लों के भार से उनके कंधे झुकने लगते हैं। ऐसे में देखने में उनकी गर्दनें लंबी मालूम पड़ती हैं। इन महिलाओं के एक्सरे को देखने पर पता चलता है कि इनकी पसलियों पर उम्र भर इतना अधिक दबाव पड़ता है कि वो डिफॉर्म हो जाती हैं और उनकी पसलियों का पूरा आकार ही बदल जाता है। इससे इनके स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। एक बुजुर्ग कयान औरत कहती है कि अगर उसने अब अपने छल्लों को उतारा तो उनकी गर्दन टूटने का खतरा हो सकता है। इन महिलाओं को 10 साल में एक बार अपनी गर्दन को बिना छल्लों के देखने का मौका मिलता है। जब इन छल्लों की संख्या बढ़ाई जाती है, इन छल्लों को पहनाने का एक कारण शेरों से बचाव, सुंदरता में बढ़ोतरी या दूसरे कबीलों के प्रहारों से बचने के लिए शुरू किया गया होगा। एक बच्ची के 5 साल के होते ही उसे एक छल्ला पहना दिया जाता है और समय के साथ साथ इन छल्लों को बढ़ाया जाता है। इस वजह से इन महिलाओं को जिराफ वुमेन भी कहा जाता है। इन सारी तकलीफों के बावजूद ये महिलाएं इन छल्लों को पहनना इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि ये इनके समुदाय की पहचान है। वहीं देखा गया है कि थाईलैंड के रिफ्यूजी कैंप में कुछ महिलाओं ने विरोध स्वरूप इन छल्लों को त्याग दिया, पर यही परंपरा अब इनके जीवन यापन का एक साधन बन गई है। इस समुदाय के निवास को अब टूरिस्ट गांव में बदल दिया गया है, जहां लोग दूर दूर से आते हैं और इन लोगों के जीवन जीने के अपने अनोखे तरीकों को बेहद करीब से देखते हैं। इससे इन लोगों को कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। किसानों को केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 14 खरीफ फसलों के लिए तय की एमएसपी। धान में 100 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर दाल पर 300 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस का बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई को बताया मास्टरमाइंड। लॉरेंस बिश्नोई से लंबे समय से हो रही है पूछताछ। आरबीआई ने रेपो रेट में किया 50 बेसिस पॉइंट का इजाफा। होम कार और पर्सनल लोन होगा महंगा, 5 हफ्तों में दूसरी बार बढ़ा रेपो रेट। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासत गर्म, संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर साधा निशाना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई दूसरे दलों के नेता आप में शामिल। नुपुर शर्मा पर छलका उमा भारती का दर्द, बोली नुपुर को धमकी देना नहीं है भारतीय संस्कृति, भेड़ियों के बीच अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाओं पर नैनीताल हाईकोर्ट सख्त, सरकार से 22 जून तक मांगा जवाब। 600 से अधिक घोड़ों की मौत पर केंद्र, राज्य सरकार और डीएम को नोटिस। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबर दिल्ली से है। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने एक अहम बैठक की और फैसले लेते हुए किसानों को बड़ी राहत दी। कैबिनेट और सीसीए की अहम बैठक में केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 फसल वर्ष के लिए सभी अनिवार्य खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दी।
इसके साथ ही धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 100 रुपये की बढ़ोतरी की गई। 2022-23 फसल वर्ष के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपये प्रति क्विंटल होगा, जो पिछले साल 1940 रुपये था। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी जानकारी दी। ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये। आज की मैं बात करूं तो एमएसपी के जो दाम बढ़े हैं, इसमें तिल की एमएसपी में 523 रुपए की वृद्धि इस साल होगी। मूंग पे 480 प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि है। सूरजमुखी बीज पर 385 रुपये प्रति क्विंटल और रामतिल पर 357। तो कपास मध्यम रेशा पर 354 रुपये। सोयाबीन पर जो पीला, उस सोयाबीन पीला पर 350 रुपये की वृद्धि होगी और तूर पर 300 रुपये की वृद्धि है। उड़द पर 300 रुपया, मूंगफली पर 300 रुपया, ज्वार हाइब्रिड पर 232 रुपये, ज्वार मालदंडी पर 232 रुपये, रागी पर 201 रुपया, धान पर 100 रुपया, धान सामान्य पर 100 रुपया और धान ग्रेड ए पर 100 रुपया, बाजरा पर 100 रुपया और मक्का पर 92 रुपये। खबर दिल्ली से है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद अभी भी ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं राजेंद्र नगर विधानसभा में होने वाले चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। आज राजेंद्र नगर और करोल बाग के नेताओं ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। लंबे समय तक जिनका राजनीतिक अनुभव दूसरे दलों में रहा है, वो चाहे बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर अरविंद केजरीवाल जी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली। राजधानी दिल्ली के 8वीं पास आईएएस ऑफिसर बनके दिल्ली के एनडीएमसी में नौकरी दिलाने के बहाने 30 लोगों से ठगी की गई। वहीं पालम का रहने वाला अंकित शर्मा जब दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को उसने शिकायत दी तो इस मामले में क्राइम ब्रांच ने मामले में संज्ञान लिया और पकड़ने के लिए जाल बिछाया, जिसमें 5 लोगों को धर दबोचा गया। साथ ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने 2 ठगों को रोहतास सहित कई आरोपी को सरकारी जॉब दिलाने के बहाने 30 लोगों को ठगी करने के मामले में धर दबोचा। वहीं इस मामले पर डीसीपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। आठवीं पास आईएएस ऑफिसर बनके एनडीएमसी में नौकरी दिलाने के बहाने 30 लोगों से ठगी कर चुका था, जिसमें कंप्लेंट मिलते ही दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच को जब मामला संज्ञान में आया तो इन्होंने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि कुल 5 लोग जो हैं आईएएस ऑफिसर बनके एनडीएमसी में नौकरी दिलाने के बहाने मोटा रकम वसूला करते थे, जिस पे क्राइम ब्रांच की टीम ने 5 लोगों को धर दबोचा। जहां ये 5 लोग जो हैं एनडीएमसी के इर्द गिर्द ही रहते थे और ठाट वाट से इनके आगे और पीछे पीओसओ बन के कुछ लोग चलते थे, जिस पे क्राइम ब्रांच को शक हुआ और इन सभी को धर दबोचा। कैमरा पर्सन राकेश चौधरी के साथ में प्रिंस जायसवाल के न्यूज इंडिया दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां पिछले महीने 13 तारीख को हुए मुंडका अग्निकांड के अंदर 27 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जिसमें 8 शवों की पहचान करके उनके परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन 19 शवों की शिनाख्त न होने के कारण उनके शवों को संजय गांधी मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया था। परिजनों के डीएनए सैंपल लेकर शवों की पहचान के लिए एफएसएल भेजा गया था। तकरीबन 27 दिनों के इंतजार के बाद 3 लोगों मधु, मुस्कान, नरेंद्र की डीएनए रिपोर्ट आने पर परिजनों को उनके शव सौंप दिए गए। वहीं परिजनों का ये भी आरोप है कि प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जा रही है। ऐसे में भी देखना होगा कि बाकी शवों की डीएनए रिपोर्ट कब तक आती है, जिससे उनके परिजनों को उनके
शवों का अंतिम संस्कार करने का मौका मिले।